हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ टिफ़िन केस। टिफ़िन केस ये बहुत एक आम सी चीज़ है, लेकिन इसको ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है और इस तरह से इसको पन्नी उन्नी में बांधना खाने की चीज़ों को ठीक नहीं लगता है। और इसके लिए ये डिमांड पर आया कि इसका केस बनाना सिखाया जाए। तो उसके लिए फिर हमें सामान चाहिए। इस तरह के गोल पीस क्विल्टेड 2, आप चाहें तो कोई मोटा कपड़ा भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, प्लेन। और इसकी जो गोलाई है ये मैं बहुत साधारण तरीके से आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से जो भी टिफ़िन की गोलाई है उससे करीब आधा इंच बाहर की तरफ से सर्कल खींच के और इसको काट लें। सर्कल खींचने का सबसे सीधा आसान तरीका ये है कि जितने इंच की दूरी है, इसमें तो मैंने ये 5.5 का है, 5.5 इंच है, 5.5 इंच। तो मैंने इसका क्रॉस बना करके उसके अंदर पूरे स्केल से क्रॉस बना ली हैं कुछ इस तरीके से, और फिर सारे गोलाई से इसको मिलाते हुए कट कर दिया है। तो गोला काटने का एक अच्छा तरीका ये है, नहीं तो आप टिफ़िन भी डायरेक्ट रख करके और उससे आधे इंच के मार्क पर दूरी करके गोलाई से इसको काट सकते हैं। तो क्विल्टेड पीस हमारे ये 2 पीस हो गए। आप चाहें तो टेपेस्ट्री है, जीन्स है, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। और उसके साथ हमें चाहिए अब इस टिफ़िन की जो ऊंचाई है, जो हाइट है इसकी, ये हमारे पास 2.5 इंच है, लेकिन हमको सिलाई का भी मार्जिन चाहिए, जिप भी लगेगी। तो उसके लिए मैंने ये 3 इंच लिया है। ध्यान से देखिए, ये 2.5 है टिफ़िन की ऊंचाई, हाइट, और मैंने कपड़े की जो पट्टी ली है वो 3 इंच ली है ये। और क्योंकि सिलाई में भी जाएगा, और ये पूरी लंबी जो इस गोलाई का यहाँ से एक मार्क दे दिया है, मार्क से इस पूरी पट्टी को नापा तो ये 17 इंच का गोला आ रहा है। तो एक 17 इंच की पट्टी ले लें और एक 3/4 का एक पीस और ले लें। और इसके साथ ही जिप हमें चाहिए 13 इंच की और एक रनर। तो आइए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारा 17 इंच की जो पट्टी है, ये इसको हम 4 इंच का इसमें से काट देंगे, क्योंकि हमको लास्ट में ये इसको जोड़ना है। तो जो हमारी 13 इंच की जो जिप है, इसको हम पहले इसमें सिलेंगे इस तरह से। और इसको जितना ये ज़्यादा कपड़ा है इसको हम काट देंगे। ये देखिए, ये इसी के लगभग बराबर ही है। अब इसमें हम इसकी फिनिशिंग देंगे। इसमें हम रनर डालेंगे। ये हमारा रनर पड़ गया। अब इसमें ये जो 3/4 का पीस था, इसको अब हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये देखिए, जिप लगाने के बाद ये इतना सिलाई में चला गया। जिप लगाने के बाद ये ठीक इसी के साइज़ का आ गया है।
यहाँ पर पलट के डबल सिलाई देनी है। और इसका जो हमने ये अभी जोड़ा है, इसका दूसरा सिरा इसमें हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और फिर इसको भी यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे। ये हमारा एक सर्कल तैयार हो गया है। अब इसको हमें जो हमारे पास सर्कल पीस थे उसमें हमें इसे जोड़ना है। ये दोनों सर्कल पीस में अब हम इसको जोड़ेंगे और इसके लिए सीधा हिस्सा अंदर रखते हुए इसको हम जोड़ना शुरू कर देंगे। हमारा ये कपड़ा गोल है, तो जोड़ते समय जब घुमाव आने लगे तो चाप उठा करके इसको कपड़े को एडजस्ट करें, उसके बाद सिलाई करें। यहाँ पर ये जिस तरह से थोड़ा सा ये कपड़ा बढ़ जाता है अगर आपका, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सर्किल के बराबर इसको लाते हुए इसको हम यहाँ पे अंदर एक सिलाई, जिसे चुप सिलाई कहते हैं, वो दे सकते हैं और ये हमारा सर्कल फिर बराबर हो जाएगा।
ये हमारा सर्कल इस तरह बराबर हो गया है। अब इसमें हम ये लंच बॉक्स रख के देख सकते हैं। ये देखिए आसानी से इसके अंदर ये चला गया है। अब हमें इसका ऊपर का कवर लगाना है। इसको जैसे नीचे का जोड़ा था वैसे ही ऊपर का जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरह से पकड़ लें। रनर का ध्यान रखें, वो सुई के नीचे नहीं आना चाहिए। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया केस। देखिए अब इसको हम, ये देखिए चारों तरफ से ये गोल है एकदम। और अब इसको हम खोलेंगे इस तरह से। और ये जो पार्ट है जो ऊपर जिप वाला है, इसको भी हमें पलट के यहाँ पे फिनिशिंग देनी होगी। तो इसको इस तरह से पलट लें और जैसे सारी जिप में उसके उल्टे साइड में पलट के जो पट्टी होती है उसको सिला जाता है, इसको भी उसी तरह से दबा दें। थोड़ा थोड़ा गोलाई लेकर के सिलते रहें। और जितने धागे हैं जिप के पास जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं सब काट दें, क्योंकि वो अगर जिप में फंस गए तो जिप आपकी ख़राब हो सकती है। ये देखिए, और इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। पूरा इसको हमने सीधा कर लिया। ये हमारा
ये जब हमने उलट के सिला तो यहाँ पे अपने आप सफाई आ गई है। और अब हमें जो इसका बॉटम है उस पर चुप सिलाई चलानी है। इसको पहले हम बंद कर देंगे, ये इस तरह से बंद हो गया। अब इसके किनारे ये फिर से एक बार जो महीन सिलाई मैं बताती हूँ मजबूती के लिए और शेप के लिए भी और फिनिशिंग के लिए भी, उसको हमें सिलना होगा। गुलाई से जो जोड़ है उसी पे मशीन चलानी है खूब बारीकी के साथ और खूब सफाई के साथ। ये देखिए ये पूरा शेप में आ गया है। ये इस तरह से ये पूरा शेप में आ गया है। और यहाँ पर जो ये कपड़ा लगाने का ये जो बीच में कपड़ा लगाया गया है इसलिए ये ढक्कन आसानी से ऊपर उठ सके। अगर हम पूरा यहाँ तक चेन लगा देंगे तो वो खोलने बंद करने में भी दिक्कत आएगा और वो खुलेगा तो लेकिन वो फंसेगा। इसलिए यहाँ पर ये कपड़ा लगाया जाता है ताकि ये ऊपर नीचे दोनों को सपोर्ट करके रखे। तो ये था हमारा आज का टिफ़िन बॉक्स का केस। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइप के जो बड़े डिब्बे होते हैं और ऊंचे जिसमें कई पार्ट होते हैं टिफ़िन के, तो उसमें जब आप ऊंचा बनाती हैं तो पूरी ऊंचाई लेने के बाद भी इसी तरह से जिप लगेगी और इसमें भी उसी हिसाब से बीच में और पूरी लंबाई उसमें ये जो बीच का पार्ट है ये पूरा नीचे से आएगा। अगर आप ले सकती हैं तो ऊपर से भी ले सकती हैं, थोड़ा सा खाली जिप बराबर करने के लिए, और नहीं तो इसको बीच पीछे का पूरा पार्ट लंबा ले सकती हैं। तो ये था हमारा आज का टिफ़िन केस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेकर आपसे ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।